अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और लीनियर इक्वेशन को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों पढ़ते हैं और इसका डेली लाइफ में क्या काम है। ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देख रही होगी। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले हम एक छोटे से एग्जांपल को समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हम वर्ड इक्वेशन को समझते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। वर्ड इक्वेशन इक्वल वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब है बराबर, जिसका मतलब है बराबरी, इक्वलिटी। ठीक है, जैसे कि बराबरी, इक्वलिटी। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब है बराबरी, इक्वलिटी। क्या बराबरी, इक्वलिटी, वो हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये एक तराजू बनाई है। ठीक है, और इस तराजू में दो पेन्स है। ठीक है, जिसमें एक तरफ हम कुछ भी सामान रखते हैं और दूसरी तरफ वेट रखते हैं बराबरी करने के लिए। ठीक है, तो सपोज मैं एक तरफ इधर 1 kg शुगर रखता हूँ। सपोज चलो 2 kg शुगर रखता हूँ। 2 kg शुगर रखता हूँ। ठीक है, इसमें एक साइड में 2 kg शुगर। ठीक है, और दूसरी साइड में मैं 2 kg वेट रखता हूँ। W से मतलब है वेट। ठीक है, तो आप मुझे बताएं ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी शुगर बढ़ा दूं, सपोज मैं 2 kg से 5 kg कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज मैं इधर 5 kg कर लेता हूँ। SUG मतलब शुगर। ठीक है, और इधर वेट में सेम ही रख रहा हूँ, जैसे कि 2 kg। क्या? 2 kg। ठीक है, तो आप मुझे बताएं क्या ये बराबर होंगे? नहीं, ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये दोनों जो पेन्स है वो इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब लेकिन वो मुझे वेट मालूम नहीं है कि वेट मुझे कितना रखना होगा। ठीक है, तो वो वेट जब भी मुझे मालूम नहीं है, तो इसका मतलब है वेट जो है वो है अननोन। क्या है? वेट जो है वो है अननोन, और अननोन को मैं किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज कि वो वेरिएबल है वो वेट है एक्स। ठीक है, तो इधर 2 kg वेट ऑलरेडी पड़ा है और दूसरा वेट मुझे डालना है ताकि ये दोनों पेन्स बराबर हो जाए, और वो वेट मुझे मालूम नहीं है। वो वेट मुझे मालूम नहीं है, तो उस वेट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज कर रहा हूँ कि वो वेट है एक्स। ठीक है, तो जब मैं इस 2 kg वेट में वो मैं एक्स वेट ऐड करूँगा तो ये दोनों पेन्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अभी जबकि मुझे टोटली वेट का तो पता नहीं है कि टोटली वेट यहाँ पे कितना होगा, तो दो का तो मुझे पता है, लेकिन एक्स का मुझे पता नहीं है कि एक्स मतलब वो कितने केजी वेट मुझे और रखने हैं ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो अभी मुझे क्या करना होगा?
वो मुझे वेट मालूम करने होंगे, मतलब कि मुझे x का वैल्यू मालूम करना होगा। क्या वैल्यू मालूम करना होगा? x का वैल्यू मालूम करना होगा कि मैं इधर कितने केजी वेट और रखूं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये जो वेट मुझे मालूम करना है ना, इसी वेट को मतलब x की वैल्यू मालूम करने को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस वेरिएबल का आंसर क्या होगा, जो आंसर निकलेगा उस आंसर को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। चलो इस एग्जांपल को कर लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस एक्स 2 kg और x kg, ठीक है, जो बराबर है 5 kg शुगर के, 5 kg शुगर के। ठीक है, अभी मुझे x का वैल्यू मालूम करना है, अभी मुझे x का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स को वेरिएबल से जुदा करूँगा, नंबर्स को वेरिएबल से जुदा करूँगा। याद रखिए, जब भी तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को शिफ्ट करूँगा। याद रखिए, जब भी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। मतलब अगर वो प्लस की पोजीशन में होता है तो माइनस हो जाता है। सपोज इधर अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, फिर अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये जो 2 है इधर प्लस की पोजीशन में, जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस की पोजीशन में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, फिर 5 में से 2 माइनस करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब ये है कि जो 2 kg वेट ऑलरेडी पड़ा है तो उसके साथ मुझे 3 kg वेट और रखना पड़ेगा, ताकि ये जो दोनों पेन से मतलब तराजू है वो इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन हम क्यों स्टडी करते हैं। लीनियर इक्वेशन हम इसलिए स्टडी करते हैं जिसमें हमें कभी कभार एक चीज़ की वैल्यू मालूम नहीं होती है और उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लीनियर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब जो मैंने ये डेफिनेशंस लिखी है, इस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, इस डेफिनेशन को स्टडी करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो अभी लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमने एग्जांपल तो समझ लिया है, लेकिन अभी हम डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन तो हमने समझ लिया, अब लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो। जैसे कि इस एग्जांपल में ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1, जो हम लिखते नहीं अंडरस्टूड होती है। ठीक है, तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? इट इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है, वेयर द वेरिएबल हैज एन एक्सपोनेंट और पावर 1, और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। ये देख लीजिए, ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है, इसमें जो ये वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है? 1 है। एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है और उस एक वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। तो मैं इस इक्वेशन को बोलूंगा लीनियर इक्वेशन। क्या बोलूंगा? लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पावर 3 होगी तो क्यूबिक, अगर पावर 4 होती तो बाय क्वाड्रेटिक बोलता। ठीक है, जैसे कि इट इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वेयर द वेरिएबल हैज एन एक्सपोनेंट और पावर 1, ये वो इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल होता है और उस एक वेरिएबल की पावर जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, यूजुअली 1 इज नॉट शोन ऑन द वेरिएबल, अक्सर करके
वेरिएबल की पावर हम 1 शो नहीं करते हैं क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। जैसे कि इधर x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, x की पावर 1 है, 1 अंडरस्टूड होती है। आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल हो जिसके ऊपर पावर कुछ भी ना हो तो समझो उसकी पावर 1 होती है, और कोएफिशिएंट भी कुछ ना हो तो समझो कोएफिशिएंट 1 अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म किस तरह होती है, उसकी सूरत क्या होती है, वो हमें किस सूरत में किस फॉर्म में हमें मिलती है, वो कुछ इस फॉर्म में मिलती है। जैसे कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, और जैसे कि a इक्वल्स ना हो 0 के। इसका मतलब क्या है, इसमें a और b जो है ये नंबर्स है, कांस्टेंट है, और जिसमें जो ये x है ये एक वेरिएबल है, और a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, अगरचे मैं a के इक्वल एक की प्लेस पे 0 रख दूं, एक के प्लेस पे 0 रख दूं, तो ये वेरिएबल तो चला जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी वेरिएबल या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब टोटली वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बी मिलेगी। तभी तो ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगी नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, जो ए लेते हैं वो 0 के इक्वल नहीं लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आंसर ऑफ द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन का आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि इधर मैंने x का जो आंसर निकाला है वो 3 है, अब मैं 3 को रूट ऑफ द इक्वेशन कहूँगा या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहूँगा। ठीक है, और उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन और रूट, मतलब जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही रूट होता है। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ फॉर्म्स हैं, मतलब जिन फॉर्म्स में हमें इक्वेशन मिलेगी सॉल्व करने के लिए, वो कुछ ये फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। जैसे कि x प्लस बी इक्वल्स टू सी, ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में मिल सकती है। ax प्लस बी इक्वल्स टू सी, ये दूसरा फॉर्म है। ठीक है, जिसमें b और c जो है ये कांस्टेंट नंबर है, और जो x है ये वेरिएबल है। जैसे कि ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, इसमें a b c d जो है ये कांस्टेंट नंबर्स है, और x जो है ये एक वेरिएबल है, मतलब अननोन वैल्यू है जो हमें मालूम करनी है। फिर उसके बाद a इंटू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डी एक्स प्लस ई, इसमें जो a b c d e है वो है कांस्टेंट नंबर, और x जो है वो वेरिएबल है, वो हमें वैल्यू मालूम करनी है। और उसके बाद नंबर 5 पे ये टाइप है x अपान ए प्लस एक्स अपान बी इक्वल्स टू सी, इसमें जो भी है ए बी सी है ये कांस्टेंट है, और x जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, इधर भी आपको लिखा होगा, जैसे कि वेयर ए बी सी डी ई आर कांस्टेंट, जबकि ए बी सी डी ये कांस्टेंट नंबर है, और जैसे कि x जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, ये इक्वेशन की फॉर्म से, मतलब हमें जो भी इक्वेशंस मिलेगी वो कुछ इन टाइप से रिलेटेड होगी जो हमें सॉल्व करनी होगी। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, कि लीनियर इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन हम स्टडी करते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी की वैल्यू मालूम करनी होती है, कोई नंबर ऐसा मालूम करना होता है जो हमें नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो उस वैल्यू को मालूम करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन का सहारा लेते हैं और लीनियर इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद कुछ जो ये फॉर्म्स है और कुछ एग्जांपल है वो कर लेते हैं। फिर टोटली उसमें जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का जो मेथड है, जो तरीका है, जो स्टेप्स है, वो भी इंशाल्लाह हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और फिर भी कुछ आपको लीनियर इक्वेशन रिलेटेड कोई डाउट हो या कुछ भी सवाल हो तो काइंडली कमेंट में कर लेना। ठीक है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिर व्हाट्सअप भी कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा। ठीक है।